सो आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन, जहां पर मैं आप सभी को इंडियन रिलेटेड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज या फिर और कोई ऐसे पॉलिटिकल न्यूज सुनाता हूं। तो आज यहाँ पर देखिए, नॉर्थ कोरिया से ये न्यूज है कि नॉर्थ कोरिया टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूएसए। तो यहाँ पर सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया ने धमकी दे दी है कि अगर यहाँ पे कल जाके कुछ भी हुआ ना कोरियन पेनिनसुला में, तो हम आगे पीछे नहीं देखेंगे और यहाँ पर यूएसए पे हमला कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसी धमकी दी है या फिर ये सच में ऐसा करने वाला है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एज ऑलवेज, अगर अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूएसए एंड साउथ कोरिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूएसए उसके साथ साथ साउथ कोरिया को भी ये धमकी मिली है कि अगर आपने नॉर्थ कोरिया की बात नहीं मानी तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने इन द पास्ट काफी सारे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड वीडियो बनाया है कि यहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या किसी और प्रकार का मिसाइल्स की यहाँ पे लॉन्चिंग हो, चाहे वो जापान में फिर हाई अलर्ट का मैसेज हो, तो इन सब पे मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए। तो उसके रिगार्डिंग देखिए, ये एक अपडेटेड वीडियो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे खुलेआम धमकी दिए नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को। अब देखिए यहाँ पर ये धमकी दी क्यों है यहाँ पर, और ऐसा क्या यहाँ पर यूएसए ने किया कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इतना आग बबूला हो गया। तो देखिए यहाँ पर यूएसए सेंड सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन टू साउथ कोरिया। तो इसके वजह से ना यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने ये धमकी भरा यहाँ पर संदेश भेजा है यूएसए उसके साथ साथ साउथ कोरिया को। अब ये क्या है, तो सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहली कब आई थी, तो देखिए पहली यहाँ पर आई थी 1980s में। जी हाँ बिल्कुल, 40 वर्ष हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन देखी जा सकती है यूएसए की कोरियन पेनिनसुला के तरफ। अब देखिए ऐसा क्या हुआ है, तो देखिए आप सभी को याद होगा एक चीज यहाँ पर, हार्डली 3 से 4 महीने पहले की न्यूज होगी, अप्रैल की, कि यूएसए एंड साउथ कोरिया एग्री की न्यूक्लियर वेपन डील। अब ये की न्यूक्लियर वेपन डील क्या है, क्या ये दोनों साथ में कुछ करने वाले हैं क्या? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस की न्यूक्लियर वेपन डील के तहत क्या होने वाला था कि अपने जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ना, उन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला था, खत्म करने वाला था। और इन द फ्यूचर ऐसा कोई भी ये न्यूक्लियर वेपन बनाएगा नहीं या इस पे काम नहीं करेगा, ऐसी यहाँ पर संधि साइन की है यूएसए उसके साथ साथ साउथ कोरिया ने। अब देखिए यूएसए यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद नहीं करेगा, यहाँ पे बंद करेगा साउथ कोरिया। तो इन द फ्यूचर यहाँ पे साउथ कोरिया को क्या मिलेगा, क्या यहाँ पर फायदा हुआ है साउथ कोरिया के ये डील साइन करके? तो देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया ने ये कहा है कि देखिए इन द फ्यूचर अगर आप पे कोई भी थ्रेट होता है ना, तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करेंगे। यूएसए की मिलिट्री बाकायदा आएगी, यूएसए के वेपन्स वहां पे डिप्लॉय होंगे, लेकिन साउथ कोरिया बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ना ही उसके ऊपर काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे इस आर्टिकल में ये लिखा है कि वॉशिंगटन हैज एग्रीड टू पीरियोडिकली डिप्लॉय यूएस न्यूक्लियर आर्म सबमरीन टू साउथ कोरिया। मतलब यहाँ पर यूएसए क्या करेगा, अपनी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो यहाँ पे डिप्लॉय करेगा साउथ कोरिया, मतलब कोरियन पेनिनसुला के आसपास। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर साउथ कोरिया ने ये राजी किया है कि हाँ बिल्कुल, टू नॉट डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, मतलब साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जैसे यहाँ पे यूएसए ने कहा था कि हम पीरियोडिकली यूएसए की न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर समय समय पर भेजेंगे साउथ कोरिया, तो उसी के रिगार्डिंग ना ये न्यूज थी कि यूएसए सेंड सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो मैंने बताया कि यहाँ पर आ चुकी है, जिसके रिगार्डिंग ऐसे यहाँ पर धमकी मिल रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, हम न्यूक्लियर वेपन से यहाँ पर साउथ कोरिया और यूएसए पे हमला कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इसका भी स्वागत ना, जब ये शिप आई यहाँ पर, इसका भी स्वागत बड़े धमाकेदार तरीके से किया नॉर्थ कोरिया ने, कि उनको कहा कि जी हाँ बिल्कुल आइए। और देखिए नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स आफ्टर यूएसए सबमरीन रीच साउथ कोरिया। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया नॉर्थ कोरिया ने, जिसके लिए वो जाना जाता है कि जैसे ही यहाँ पर अराइव हुई यूएसए की शिप, तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर फायर कर दी मिसाइल। अब देखिए एक शिप की वजह से जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, हाँ बिल्कुल छोटी बात नहीं होती एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन किसी देश के पास होना, तो वो यहाँ पे यूएसए की मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर पावर सबमरीन साउथ कोरिया के पास चली गई। तो देखिए यहाँ पर इतना नॉर्थ कोरिया चिंतित क्यों है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, ये जो सबमरीन है ना, ये एक तो सबसे पहले इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब मार गिरा नहीं सकते। उसके साथ साथ ये जब चलेगी ना, तब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ पर आसपास ओशंस में, सी में ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन चल रही है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा है, स्पाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया पे और उनकी गतिविधियों पे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए खतरा है नॉर्थ कोरिया को इस सबमरीन के रिगार्डिंग, जिसके लिए यहाँ पर कट्टरता से विरोध किया है नॉर्थ कोरिया ने यूएसए के इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर यूएसए जो है, यूएसए का कोई लेन देन है नहीं नॉर्थ कोरिया के, और इसी के साथ साथ अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, तो यूएसए बीच में आकर साउथ कोरिया का क्यों सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया क्यों इतना परेशानी में है कि यूएसए साउथ कोरिया का सपोर्ट कर रहा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया क्यों यहाँ पर तंग है, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया को भी पता है कि यहाँ पर साउथ
साउथ कोरिया से लड़ना ना कई ज्यादा आसान होगा यूएसए से लड़ने से, ठीक है ना। अगर यूएसए इस पे कूद पड़ा तो आप सभी देख लीजिए कि सबसे ज्यादा डिफेंस बजट, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट, सबसे ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है, तो जो यूएसए के पास है। अगर यहाँ पे यूएसए का कल जाके दिमाग खराब हुआ और इसने सपोज कुछ उल्टा सीधा कर दिया इस कोरियन पेनिनसुला के आसपास, तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। दूसरी बात ये आती है कि 1950 से लेकर 1953 तक के यहाँ पर कोरियन वार चल रहा था, ठीक है। उस कोरियन वार के चलते यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ना 70 सालों से साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो रशिया उसके साथ ये चाइना दिख रहा है ना, वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते थे। तो देखिए इसलिए यहाँ पर आज भी ना ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि चाइनीज एंड रशियन डेलीगेशन टू विजिट नॉर्थ कोरिया अहेड ऑफ कोरियन वार एनिवर्सरी। अब ये कोरियन वार एनिवर्सरी वही है जिसको 70 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने बताया 1950 से 1953 तक चली थी, जिसमें यहाँ देखिए चाइना और रशिया ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया था। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल चाइना ने तो ट्रूप्स भी भेज दिए थे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे किसी तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और इन दोनों के बीच में शांति स्थापित की थी, लेकिन शांति स्थापित ऐसी हुई कि आज तक के ये दोनों झगड़ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की यहाँ पर मुख्य तौर पर बात चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी वार के चलते ना जहां पर यूएसए ने साउथ कोरिया का सपोर्ट किया था, तो आज भी यहाँ पर यूएसए जो है वो बिल्कुल साउथ कोरिया का सपोर्ट करता है और इन द फ्यूचर भी करता रहेगा। और यहाँ पर साउथ कोरिया को जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट लग रहे हैं या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन लग रहे हैं, वो यूएसए टाइम टू टाइम देते रहेगा। यहाँ पर जो डील यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया की बात करें तो देखिए इन दोनों का यहाँ पर घनिष्ठ मित्रता है, क्योंकि इसी न्यूज से आप पता लगा सकते हैं कि रशिया नॉर्थ कोरिया डील फूड फॉर वेपन रेजेस जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अब यहाँ पे हुआ क्या था, तो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था, रशिया के पास काफी सारे फूड सप्लाईज थे, क्योंकि देखिए इनके ऊपर सैंक्शन है तो ये एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर इनके पास वेपन्स की कमी थी रशिया के पास। अब देखिए नॉर्थ कोरिया जो वेपन के लिए जाने जाता है, तो इन दोनों के बीच में डील हुई कि देखिए यहाँ पर रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को फूड सप्लाई करेगा और नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स देगा, जो ये वेपन जो है वो यूक्रेन वार में इस्तेमाल कर सके। उसी के साथ साथ अगर हम नॉर्थ कोरिया और चाइना की बात करें तो इसके भी यहाँ पर एक घनिष्ठ मित्रता है कि चाइना जी अर्जेस नॉर्थ कोरिया कीम टू बूस्ट कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स सीरियस चेंजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे यहाँ पर इन द पास देखिए 2000 मैं बात करूं 21, 22, 23 से ना यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इतना एक्टिव है कि वो अपने जो मिसाइल है वो फायर पे फायर करते जा रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, जापान सी में की तरफ हो या फिर साउथ कोरियन की तरफ हो। तो इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर काफी सारे सैंक्शंस या नॉर्थ कोरिया का काफी तरीके से कंडेम किया गया कि देखिए नॉर्थ कोरिया बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरियन पेनिनसुला में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसका यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं किम जोंग उन। तो देखिए यहाँ पर जी ने ना एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को ये कहा कि देखिए बिल्कुल समझ जाइए और ये समय आ गया है कि यहाँ पर की जो रीजन है ना कोरियन पेनिनसुला वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और यहाँ पर आए दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, यूएसए भी इन्वॉल्व है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तो है, कहीं ना कहीं जापान का भी इसमें रोल आता है। अगर देखिए इतने सारे सुपर पावर कंट्रीज और ये ऐसे नहीं, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है, सबकी यहाँ पर इकोनॉमिक डिफेंस बजट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर छोटी सी भी गलती होती है तो यहाँ पर एक मेजर वर्ल्ड वॉर 3 मैं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल देखा जाएगा सिर्फ कोरियन पेनिनसुला की वजह से। तो देखिए इसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया यहाँ पे तीनों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ साउथ कोरिया और यूएसए के, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर यूएसए तो साउथ कोरिया की हेल्प करेगा ही, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ता है कि कब तक की यहाँ पर जो टेंशन है वो बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं और एक पीस कायम कब होती है। तो दोस्तों ये था कुछ वीडियो का एनालिसिस, होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो बिल्कुल आप ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सभी को भी याद होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।